हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला को हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला में हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि ए डी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को हम और दूसरे तरीके से भी लिखते थे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम डिराइव करने के लिए सपोज P कोई पॉइंट है, ठीक है, Q कोई पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मिला देते हैं PQ को और ये इसको इससे मिला देते हैं, इसको यहाँ से x एक्सिस को मिला देते हैं, इसको r को x एक्सिस को। तो यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो ये x2 है। ठीक है, तो यहाँ भी ये x2 होगा, ठीक है, और यहाँ ये x1 होगा। ठीक है, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, तो ये दूरी कहलाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो PT है, PT को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। ठीक है, उसी तरह से ये y एक्सिस की ओर अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो ये है y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है y2। ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी भी तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी तो y1 ही होगा, यहाँ y1 है और ऊपर y2 है, तो ये दूरी कितनी हो गई। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स में नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये y2 माइनस y1 हो गया। तो यहाँ से हमें QT मिल गया, QT कितना हो गया, y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, क्यों जी, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इन ट्रायंगल PQT। ठीक है, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, तो PQ स्क्वायर तो हमें निकालना ही है डिस्टेंस, तो यहाँ से आ जाएगा PT कितना है, तो PT है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये PQ स्क्वायर हो गया। तो हमें निकालना सिर्फ PQ, तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, यहाँ से आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इतनी आसानी से हम इस डिस्टेंस फार्मूला को हमने सिद्ध कर दिया। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, उसका ये डेरिवेशन था, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। ये एडवांस में पूछा जा सकता है, जो एडवांस लिए होंगे मैथ में उसको पूछा जा सकता है, बेसिक्स में भी पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस में पूछ ले। तो ये हम इसको इस तरीके से डिराइव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं, P कोई पॉइंट है x1 y1, Q कोई पॉइंट है x2 y2। क्या करते हैं, इसको अपने एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये इसको x एक्सिस पे ले आते हैं, इसको y एक्सिस पे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको सिद्ध कर लेंगे। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस तो निकालना ही है D।
इसी को टी बोलते हैं, ये डिस्टेंस टी है, ठीक है। इसको निकालना है तो बाकी ये चाहिए, ये हम देख लेते हैं। यहाँ से कितना दूरी है x1, यहाँ से यहाँ तक x2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1। अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है पी क्यू स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर क्यू टी स्क्वायर इस ट्राइंगल के अनुसार, इसलिए यहाँ से ये हो जाएगा। हम यहाँ पी टी और क्यू टी पहले हम निकाल चुके हैं। पी टी क्या होगा x2 माइनस x1 और क्यू टी y2 माइनस y1, सीधा इसमें रख देंगे, उसको होल स्क्वायर कर देंगे। ये फिर पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है, वो हम लोग देख लेंगे, और सेक्शन फार्मूला को भी देख लेंगे कैसे आया है डिराइव करके। ये तीनों हम लोग बैक टू बैक देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर कल मिलेंगे।